आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों का प्यार सहयोग मिलता रहता है। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चर्चा का विषय है, वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। बहुत दिन पहले से भी, जब से मैं आप लोगों से बात करना चालू किए हैं, जब से इस बात में हम चर्चा कर रहे हैं, पर आज फिर से वही दौर आ गया है। फिर से ये है कि हम इतने घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। ये कारण है। तो आप आंदोलन करो। आंदोलन के बहुत सारे तरीके हैं। जब तक आपका आंदोलन ठीक था, जब तक देश आपका सपोर्ट भी कर रहा था, पर शुरू दिन से, जिनको हमें तो शुरू दिन से ठीक नहीं लग रहा था, पर जब तक शांतिपूर्ण था, क्योंकि शांति ही जीवन में सबसे मूल मंत्र है। पर इसके बाद चूंकि हमें तो पहले मालूम था कि ये शांति नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी एक हिटलर नीति है कि ऐसा कैसे हो गया कि एक आम आदमी महान आदमी कैसे बन जाएगा। आम आदमी कह के, आम का मतलब कि हिंदुस्तान के बाहर पिलपिला मैंगो, भारत में जिसको आम आदमी कहते हैं तो विदेशों में उसको पिलपिला मैंगो कहते हैं। तो कब तक हम और आप पिलपिला मैंगो बनते रहेंगे? कब तक इन चंद आदमियों के बहकावे में आके, इन चंद आदमियों के जो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए हमारे और आपके दिलों के भावनाओं के साथ में खेलते रहते हैं, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। सोचने वाली बात है। पहली बार कोई सरकार किसान के लिए की है, और ख़ास तौर से उन किसानों के लिए की है जो 5 एकड़ से निचले स्तर वाले में हैं। पहली बार आज की डेट में, अगर इधर में हम सुने होंगे तो लगभग 5 साल से, कि सरकार ज़मीनों, जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो खेती वाली ज़मीनें हैं, तो बहुत सारे आदिवासी भाइयों को हमारी सरकार ने बांटी भी हैं। वो स्वयं हरित क्रांति चाहती है। अभी तक हमारे देश में नोटबंदी, जीएसटी या जितने भी हुए हैं, उससे हमें मालूम है, मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे उन पैसों से निर्णय लिए हैं। हमारे देश में सबसे पहले आवश्यकता थी डिफेंस की, हमारे जवानों की, तो सरकार ने सबसे पहले अपने डिफेंस को मजबूत किया है। आज हमारे बॉर्डर में कहीं से कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक, हमारी आज हर बॉर्डर टू बॉर्डर के लिए रोड बनी हुई है। जिस जगह में जाने के लिए 5 किलोमीटर जाने के लिए है 5 दिन 6 दिन का टाइम लगता था बॉर्डरों में, आज वो 5 मिनट की बात हो गई है, चाहे कोई माध्यम हो। पहली बार हमारे देश का डिफेंस इतना मजबूत हुआ है जिसके लिए विश्व भी उसके सामने झुकने के लिए तैयार है। भय बिन हो ही न प्रीत, भय के बिना कोई प्रीत नहीं होती है। तो आज विदेशों को मालूम हो गए हैं, जो और भी महाद्वीप हैं उनको मालूम हो गए हैं कि आज भारत सेल्फ डिफेंस हो चुका है, डिफेंस में सेल्फ हो चुका है। आज उसको अपनी सुरक्षा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के रहमो करम की आवश्यकता नहीं है। भारत रक्षा के क्षेत्र में इतना मजबूत हुआ है। यहाँ पे हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको भी सत सत नमन करना चाहते हैं, उनको भी सल्यूट करना चाहते हैं। खड़े होकर सल्यूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंट हो रखा है, बट दिमाग का एक्सीडेंट नहीं हो रखा है। हम कब तक इनके गलत चीज़ों में, कब तक इनके गलत रास्ते में इनका सपोर्ट करते रहेंगे? कब तक ये हमें इस्तेमाल करते रहेंगे? कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। और इनका ये जो चक्का जाम है, ये भी इनकी एक तानाशाही नीति है। इसमें भी अराजकता फैलेगी, कोई प्रसाद नहीं बटेंगे, और ना कोई इनके इरादे हैं प्रसाद बांटने के। इनके तो अब राजनीति में बने रहने के लिए कुछ चाहिए। तो कैसे राजनीति बने रहें? तो सिर्फ इनको आंदोलन बचा है। हाँ, आदमी इनके पास भी कम नहीं है, पर इतने तो हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर इतने तो हैं कि एक शहर को, एक प्रदेश को परेशान कर सकते हैं। क्योंकि भारत तो संविधान का देश है,
भारत मानवता का देश है, भारत जय जवान जय किसान का देश है, भारत छोटे और बड़े का देश है, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो भी रह रहे हैं उन सब का देश है, भारत सनातन धर्म का देश है। इसलिए भारत की जो सरकार है, भारतीय विचारधारा की सरकार है, वो कांग्रेस इंग्लैंड की सरकार नहीं है। कांग्रेस ई इंग्लैंड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ज़माने में जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम में कांग्रेस ई हुआ करता था। फिर भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस में सारे नेता भी बेईमान नहीं हैं, पर कुछ कांग्रेस के जो टॉप के लीडरशिप हैं वो तो एक नंबर की गद्दार है। अभी इधर की सदी के जो नेता हैं अच्छे ईमानदार नेता हैं, कुछ पुराने नेता भी ईमानदार हैं, पर कुछ तो बहुत गद्दार हैं। वो किसी के नहीं हैं, अपने आप के अलावा किसी के नहीं हैं, अपनी माँ के, अपने बाप के, अपनी बीवी के, अपने बच्चों के भी नहीं हैं। इसलिए साथियों, हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना होगा कि इनका ये जो बहकावा है, इनके बहकावे में ना आए। हमें इनके बहकावों से दूर रहना चाहिए। और भी जितने हमारे भाई बंधु हैं उन सब में अगर आप सबको अच्छा लगता है तो आप इसको आगे भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पहुंचाइएगा। और हो सके तो आप भी ऐसे ही अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप बोलिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ देश को तोड़ने की बात है, देश को जलाने की बात है। और मैं अपने शरीर की बात करता हूँ तो अगर एक बाल भी हमारा किसी भी अंग से खिंचता है तो हमारे पूरे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे दिमाग को कष्ट होता है। उसी तरह हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी हो, अगर कहीं भी अराजकता होगी, कहीं भी ऐसे आंदोलन होंगे, अग्नि होगी, और आंदोलन अग्नि में किसी का नुकसान नहीं होता है, किसी नेता का नुकसान नहीं होता है। और नेता अपने घर में बैठे बैठे सब कुछ सारे षड्यंत्र करता है और हमारी पब्लिक जाती है, हमारे भाई जाते हैं, दंगा भीड़ किसी को नहीं देखता है। ये फिर क्या करते हैं, कुछ बिके हुए कुछ ऐसे लोगों को खड़े कर देते हैं कि जो किसी को नहीं देखते हैं। उनका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना, उनका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नुकसान करना, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है कि अगर एट लास्ट बात चल गई मारपीट पे तो मारो, चाहे किसी पार्टी का हो, लाशें गिरनी चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए कितनी ज़्यादा लाश गिराई गई है। कि बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, बहुत बड़ा खेल होता है। जो दंगा करवाते हैं उनका एक प्रमुख कारण ही होता है, उनका एक मैसेज होता है, सिर्फ किसी न किसी बेस में सिर्फ दंगा करवाओ, कैसे करवाओ, कितनी ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट और सरकारी, जनता और जनार्दन सबका नुकसान हो, कितना नुकसान हो सके। वो दंगा करना वाले नहीं देखते हैं कि हाँ मंदिर है कि मस्जिद है, सिख है, गुरुद्वारा है। उनका मतलब फिर होता है कि दंगा भड़के, कैसे भड़के, उनके घर की राजनीति चले, उनके घर की रोटी चले, उनको ऐश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों, इन सारी चीज़ों से हमें आपको अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही, पर आगे तो आना होगा। आप सबको आगे आना होगा। जो सच्चे देशवासी हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे, जैसे फिल्मों में गाना भी था कि ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। तो वो शांति कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बहुत दूर जा रही है। साथियों, इस चीज़ में हम सबको सोचने की, विचार करने की नहीं, अब बल्कि आगे आने की आवश्यकता है। आप सबको आगे आना चाहिए और इस चीज़ के मामले में, इस चीज़ में सबको बोलना चाहिए, एकजुट होकर बोलना चाहिए। कोई राजनीति ना करे, किसी पार्टी की राजनीति ना करे। देश को सही ढंग से चलाने के लिए, सही दिशा में चलाने के लिए हम राजनीति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी राजनीति तो होती है गांव की, ग्राम पंचायत की। आज हमारे शहर के अंदर में
कल बहुत सारे गांव से आए थे कलेक्टर को, जो बेरोजगार हैं जैसे हम लोग हैं, ज्ञापन देने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच हैं सब के सब ताबड़तोड़ चोरी कर रहे हैं, कागजों में काम करवा रहे हैं, ऊपर में जो भी उनके अधिकारी हैं उनको भी दे रहे हैं, सब मिल बट के बंदर बांट की सरकार खा रहे हैं। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कागजों में काम हो रहा है। अपने आदमियों के जो उनके खास कुछ होते हैं उनके अकाउंटों में पैसे निकलवा लेते हैं, आपस में सारे पैसे बांट लेते हैं। उनको क्या करते हैं? उनको दारू पिला देते हैं। बड़ी हराम की हो गई है दारू। तो 80% सरपंच करप्शन तो गांव से चालू होते हैं। 80% गांव में जितने भी सरपंच हैं, 80% जितने भी सेक्रेटरी हैं, 80% जितने भी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताएं हैं, ये सब के सब आंगनबाड़ी तो ऐसी ऐसी आंगनबाड़ियां हैं कि एक एक बच्चे कभी जीवन में नहीं है, कभी उनकी आंगनबाड़ी लगती नहीं है, पर कभी किसी माध्यम से स्वयं दंगा करवाते हैं, स्वयं आंसू पहुंचते हैं, कफन बांटते हैं। तो इसलिए हम सबको इस चीज़ से आगे उठना होगा, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, आज के लिए, कल के लिए। कल कभी नहीं आता है, कल आने वाला भी एक नया आज होता है। तो हम तो कहते हैं अगर आज हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। हम सबको अपने आज पे जीना चाहिए, आज पे विश्वास करना चाहिए। और आज हमारा देश तरक्की की राह में है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह में है, एक कदम दूर में है। और ये नहीं चाहते कुछ ऐसे कुछ चंद लोग हैं, हालांकि इसमें विदेशी साजिशें हैं, इसमें चाइना जैसे देशों का, अमेरिका जैसे देशों का भी रोल है, क्योंकि सीधे नुकसान तो चाइना और अमेरिका को होगा। तो दोनों चाहते हैं कि देश भारत में कैसे कैसे अराजकता फैले। हम कोई चीन और पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है, पाकिस्तान की औकात ही नहीं है, पर चीन और अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। माओवादियों के नाम से उकसाना ये चीन का काम है, और अब अमेरिका का ये ऐसा काम है। ये हमारी देश की एकता, हमारी देश की अखंडता, हमारे देश की जो सामाजिकता है उसको खंड खंड करना चाहते हैं। पर अब हम सब जो युवा हैं, और युवा का मतलब मेरा 8 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता, 80 साल का बुढ़ा बुढ़ा नहीं होता, उसकी मानवता में अंतर होता है, बचपन और 55 में अंतर नहीं होता है, सोच में अंतर होता है। तो हम तो किसी को बुढ़ा और किसी को जवान नहीं मानते हैं। मानसिकता युवा होनी चाहिए, मानसिकता स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारी आपकी मानसिकता स्ट्रांग है तो सब कुछ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मनसा वाचा कर्मणा भयबिन होए न प्रीत। कैसे भी आप जोड़ सकते हो। कहानी, कविताएं, गीत, गाने जोड़ने के लिए, हमारे हिसाब से प्यार जोड़ने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, बस भावना की आवश्यकता होती है। यही चीज़ें जो आपको कह रहे हैं, अभी आपको भाषण रूप से कह रहे हैं, एक एक चीज़ों को मैं एक कविता के रूप से भी कह सकता हूँ। पर हमेशा यही सोचा हूँ कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समय, और मैं भी भूखा ना रहूँ साथ न भूखा जाए। वसुधैव कुटुम्बकम हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, इसके बाद हमें भी कोई कष्ट ना हो। पर कुछ ऐसे लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, अगर हिंदुस्तान में 130 से 35 करोड़ की पब्लिक के बीच की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 1.5 से 2 करोड़, और कुछ उनके अनुयायी मोटिवेशन कर लीजिए तो 4 से 5 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक नहीं है जो भ्रष्टाचार चाहती है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसमें भी देश के विरोध की अगर बात करें तो देश के विरोध के रूप में मुश्किल से कुछ चंद ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 28 से 30 ऐसे लोग हैं जो ऊपर की शीर्ष पार्टियों में बैठे हुए हैं, जो देश की शासन और सत्ता को भी चलाए हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं वो जो यही नहीं चाहते हैं कि भारत हमारा आगे बढ़े,
उनको बाहर से पैसे मिलते हैं, बाहर से खूब सारे फंड मिलते हैं, बहुत सारे घुमा के फंड मिलते हैं। मिलना चीन से नहीं मिल रहा, चीन से इटली से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, किसी बहाने मिल रहा है, किसी कंपनी के रूप में मिल रहा है, किसी चैरिटी के नाम से मिल रहा है। इनके पास तो 36 तरीके हैं पैसे लाने के लिए, और उसी पैसे को चोरी कर रहे हैं, टैक्स में, हर चीज़ में गलत जगह में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनको हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से पैसे भी दंगे में, आतंकवादिता में, नशेखोरी में, इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय विचारधारा की सरकार आने की वजह से, मैं आगे की बात नहीं करता हूं, पर अभी तक के इतिहास में जितना मैं जाना हूं तो 5वें नंबर के मोदी जी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस में अच्छे आदमी थे जो उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं। और जहां गारंटी की बात है, जो कांग्रेस आज गारंटी मांग रही है, तो गारंटी खत्म करने वाले बीजेपी की सरकार नहीं थी साथियों। वो जहां तक हमने पढ़ा था तो गारंटी का ठेका तो वारंटी में कन्वर्ट राजीव गांधी जी ने अमेरिका में किया था, अमेरिका से ट्राई किए थे। ठेकेदारी तो राजीव गांधी ने लाई थी। गारंटी की जगह वारंटी शब्द तो राजीव गांधी जी के ज़माने से हुआ था। उस टाइम हमें याद नहीं है, हमने पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ, जितना भी सुना हूँ। तो आज जब गारंटी आपने ख़त्म किया तो किस बात की गारंटी की बात करते हैं? वारंटी होती है, सरकार वारंटी दे रही है, लिख के दे रही है और लिखा हुआ है। एक बार आप सब पढ़िए, किसान बिल में सरकार ने क्या किया है, किसानों के बजट के लिए सरकार क्या कर रही है, डिफेंस में सरकार ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कितने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर किए हैं, देश के डिफेंस को, देश की रक्षा को कितने आगे लेके गए हुए हैं। कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से सीखे, क्या वो देश के नहीं है? और ये जो अवार्ड वासी वाले हैं, अरे इनको भीख में तो अवार्ड मिले थे, पैसे ले दे के, और साथ में पैसे दिए गए थे। इनको मेहनत में अवार्ड तो मिले नहीं थे। परमवीर चक्र किसने वापस आज तक किया है? वीर चक्र किसने आज तक वापस किया है? क्योंकि उसको वो अपने ताकत से मिलता है, उसको कुछ करने से मिलता है। पर कुछ ऐसे अवार्ड बंटते हैं कांग्रेस के ज़माने में, बीजेपी के ज़माने में बचते हैं कि जिनको अगर उनकी मेहनत का अवार्ड नहीं मिल रहा, उनको दिखावटी अवार्ड मिल रहा है तो वापस कर रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा उनकी खून पसीने कमाई का ये अवार्ड है? फेंक दो। लंगूर को अंगूर भी खट्टे लगते हैं। ये सब की सब एक राजनीति है। राजनीति के तहत हमको दिए गए हैं, राजनीति तरफ वापस कर रहे हैं। जिनने दिया है वो तो उनका ठेका था कि जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं कोई फारा करूंगा तो वापस कर देना दूसरी सरकार को। अभिनता है, किस बात की अभिनता है? आप स्वयं ये करने वाले हो, आप स्वयं फैला रहे हो। और हमारे कुछ चंद भाई हैं जो बहकावे में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है, नमन करता हूं और आशा करते हैं कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। सोचिए अपने देश के लिए, अपने आज के लिए, अपने समाज के लिए। इसी के साथ में आज श्री हरि विष्णु जी की दिन है, गुरुवार का दिन है, और थोड़ा सा एक आज अपने भी घर में माता रानी सब दुर्गा सप्तशती की छोटी सी पूजा रखा हूँ। तो अब उस पूजा में आप सब हमें साथ में जुड़िए, हमारी पूजा सफल हो, हमें आशीर्वाद दीजिए। अब थोड़ा सा पूजा, पंडित जी आ चुके हैं तो इसी के साथ में पूजा पे जाना है, तो आप सब आशीर्वाद दें। और अगर ये बात अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए और आगे तक पहुंचाइए और कमेंट करके हमें बताइए। हमारी गलती अगर हुई हो तो उसको ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। भगवान श्री हरि आपको अच्छा विचार दें, अच्छा समय दें, अच्छे दिन दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।